आप सभी का मैथ की क्लास में स्वागत है। देखिए आज हम क्लास 12th में हम आव्यूह के अंतर्गत व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। यदि किसी वर्ग आव्यूह, कोई भी वर्ग आव्यूह होता है, अगर कोई भी वर्ग आव्यूह है उसका जो व्युत्क्रम आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसे अगर हम मूल आव्यूह में गुणा कर दें तो गुणा करने पर हमें इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। मतलब जिस आव्यूह का हम मूल आव्यूह में, मूल का मतलब जो दिया गया आव्यूह है, किसी भी आव्यूह का अगर मूल आव्यूह में गुणा करते हैं और इकाई आव्यूह आपको प्राप्त होता है तो वह आव्यूह आपका, जिसका आपने गुणा किया है मूल आव्यूह में, वह व्युत्क्रम आव्यूह कहलाता है। इसी को हम प्रतिलोम आव्यूह भी कहते हैं। यदि कोई आव्यूह अगर ए है तो व्युत्क्रम आव्यूह को ए इनवर्स से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, मतलब ए का ए इंटू ए इनवर्स करें या ए इनवर्स इंटू ए करें, आई ही आपका प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं व्युत्क्रम आव्यूह के अस्तित्व की। तो यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य ना हो तो उस आव्यूह का हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। सारणिक नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट चैप्टर है सारणिक का। देख लीजिए, जैसे कोई आव्यूह ए है तो सारणिक के लिए दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती हैं तो सारणिक को प्रदर्शित करता है। तो यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान शून्य नहीं है तो इसका मतलब होता है कि हम उस आव्यूह का जो व्युत्क्रम है वो ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात उसका अस्तित्व होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम। सबसे पहले जानना होगा ये प्रारंभिक संक्रियाएं क्या हैं। ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑपरेशन संक्रियाएं, देखो आप जानते हैं संक्रियाएं, बीजगणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये बीजगणितीय संक्रियाएं, अंकगणितीय संक्रियाएं होती हैं, सॉरी। तो ऐसे ही यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रारंभिक संक्रियाओं की। देखो इसमें आव्यूहों में संक्रियाएं लगती हैं, जैसे कोई आव्यूह दिया है ना। हम अगर आव्यूहों की दो पंक्तियों को जोड़ें, ठीक, जोड़ के एक पंक्ति बनाएं या तीनों पंक्तियों को जोड़ के एक पंक्ति बनाएं, या किसी पंक्ति में हम किसी भी अचर राशि का गुणा करके दूसरी पंक्ति जोड़ें या घटाएं, मतलब आव्यूह पंक्तियों में या स्तंभों में कोई भी संक्रिया आप लगाएंगे तो ऐसा करने पर क्या होता है, आव्यूह का मान नहीं बदलता। बट यहाँ पर एक काम नहीं करना है आपको, पंक्ति पंक्तियों का गुणा नहीं करना है और पंक्ति पंक्तियों का आपको जोड़ नहीं करना है। ठीक है ना। गुणा और भाग, यहाँ पर गुणा और भाग की संक्रिया पंक्तियों में नहीं लागू हुई। हाँ, किसी अचर राशि का गुणा कर सकते हैं, किसी अचर राशि का भाग दे सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि हम पंक्ति में पंक्ति का भाग दे दें, पंक्ति में पंक्ति का गुणा कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। आप पंक्तियों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, जोड़ घटाने तक की संक्रिया आप लगाएंगे, ये प्रारंभिक संक्रियाओं के अंतर्गत आएगा। अब इसका यूज करके इस आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए। तो एक इसका रूप होता है, सबसे पहले हम, जैसे कोई आव्यूह हमारा ए है और इकाई आव्यूह आई, तो सबसे पहले आव्यूह को हम ए बराबर आई ए के रूप में लिखते हैं। ये लिखने का एक तरीका हुआ प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए, ए बराबर आई ए के रूप में ऐसे हम लिखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, संक्रियाओं के द्वारा जो अभी आपको समझाई गई हैं, यहाँ पर जो ए दिया है इसको हम क्या करेंगे, आई में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आई में। और ये आपका ए जो हम सेम रखेंगे। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, जैसी संक्रिया आपकी बाएं पक्ष में काम करेगी वैसी संक्रिया आपकी दाएं पक्ष में काम करेगी। तो ए को हम आई में कन्वर्ट कर लेंगे और ए ये सेम रहेगा। अब ये ए जो जब आई में कन्वर्ट होगा तो आई भी किसी न किसी आव्यूह में कन्वर्ट होगा। अब ये आई तो रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये कोई ना कोई आव्यूह रहेगा, ये कोई ना कोई आव्यूह आपका प्राप्त होगा, राइट। तो आप देखिए ये एक आव्यूह ए है, एक आव्यूह ये है, दोनों आव्यूहों का गुणनफल क्या प्राप्त हो रहा, आई प्राप्त हो रहा है। तो अभी देखिए जब दो आव्यूहों का गुणनफल आई प्राप्त होता है तो उसमें से एक क्या होता है, व्युत्क्रम आव्यूह होता है। तो जब ए है तो ये क्या होगा, ए का व्युत्क्रम होगा, अर्थात
आई बराबर जो आव्यूह हमें ये प्राप्त हो रहा है वो क्या होगा, ए का व्युत्क्रम होगा, क्योंकि इसका ए से अब गुणा हो रहा है तो दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, आई प्राप्त हो रहा है हमें। तो इसका मतलब जो आई के स्थान पर जो हमें आव्यूह प्राप्त हो रहा है वो कैसा है, ए का व्युत्क्रम आव्यूह है, राइट। तो इससे संबंधित हम क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 3D में। देखिए 3D का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि इनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, आव्यूहों का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसका हमने एक पार्ट लिया है, इसका हमें क्या करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। लेकिन बट यदि इसका अस्तित्व है तो देखिए अस्तित्व की बात हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी। यदि मान लीजिए कोई आव्यूह ए है, इसे ए नाम दे देते हैं, यदि इसके सारणिक का मान 0 प्राप्त नहीं होता है तो इसका अस्तित्व होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आव्यूह के सारणिक का मान। देखिए आव्यूह में एक बड़े कोष्ठक का यूज किया जाता है और सारणिक में 2 समांतर रेखाओं का यूज किया जाता है। तो हम इनके अवयव को हम क्या करते हैं, 2 समांतर रेखाओं के मध्य लिख देते हैं, ठीक है ना। अब इसका करते हैं प्रसार, क्योंकि एक सारणिक एक आव्यूह का कोई प्रसार नहीं होता लेकिन सारणिक का प्रसार होता है। ये 2/2 यानी द्वितीय कोटि का एक सारणिक है आपका। इसका प्रसार कैसे होता है, देखिए कैंची गुणा के माध्यम से। पहले ये इस 1 का गुणा 3 में होगा, ठीक, ऊपर से गुणा नीचे होता है, फिर अकॉर्डिंग टू रूल माइनस लगता है नियम के अनुसार पहली गुणा के बाद, ठीक है ना। अब ऊपर से गुणा नीचे, अब नीचे से गुणा ऊपर करेंगे, 2 1 2 -2, और जब -2 यहाँ रखेंगे तो +2 हो जाएगा, और 3 2 कैसा आया 5, और 5 आपको पता है ये 0 के बराबर नहीं है, यानी ए का सारणिक 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हम ए इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं। देखिए और व्युत्क्रम आव्यूह के लिए हमने आपको बताया था, सबसे पहले इसको ए इक्वल आई ए के फॉर्म में लिखेंगे। ए का मान यहाँ रख देंगे 1 2 -1 3, तो यहाँ आई का मान रख देंगे। देखिए जिस क्रम का आपका आव्यूह दिया होता उसी क्रम का हम एक आई आव्यूह यहाँ पर बनाते हैं। ये द्वितीय कोटि का एक आव्यूह दिया है तो द्वितीय कोटि का ही हम एक आई आव्यूह बनाएंगे। तो 1 0 0 1 इंटू ए आपका सेम रहेगा, हमने बताया था, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं। अब जो लेफ्ट हैंड साइड जो ए का मान रखा इसको हम क्या करेंगे, आई में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ए आई हम राइट यहाँ लिख लेते हैं अलग से। आई बराबर क्या होता है, एक आई आव्यूह 1 0 0 1। और थोड़ा सा देखिए एक रूल फॉलो करेंगे हम तो आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। जैसा बताएंगे वैसा आप अगर करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होती है, वरना एक समस्या क्वेश्चन में बनी रहती है कि सबसे पहले किस अवयव को हम चेंज करें, काम कैसे किया जाए, ठीक है ना। सबसे पहली समस्या इसमें रहती है। तो हम आपको एक वर्किंग प्रोसेस बता रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो इसमें क्या करते हैं, यू बना के काम किया जाए। सबसे पहले ऐसे काम करना है, फिर ऐसे काम करना है, फिर ऐसे काम करना है, यू बना के, यानी कि सबसे पहले इस पंक्ति में काम करेंगे, फिर इस स्तंभ में काम करेंगे, फिर इस पंक्ति में काम करेंगे, फिर इस स्तंभ में काम करेंगे। सबसे पहले इस स्तंभ में काम करते हैं तो यहाँ का भी हम एक बनाएंगे, लेकिन देखिए हमारे पास यहाँ ऑलरेडी एक है तो इसको चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसके नीचे दूसरा भी, अब देखिए यहाँ 0 बनाना है, तो यहाँ देखिए क्या है 2 है। अब इसके 0 कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें एक विशेष ध्यान रखिए, पंक्तियों का इस्तेमाल ही करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। अब यहाँ 0 कैसे बनाया जाए आई बनाने के लिए, देखिए इसके ऊपर कौन सा अवयव है 1, अगर इसमें 2 का गुणा करके, देखो यही तो प्रारंभिक संक्रिया हैं, हम अचर का किसी का भी गुणा कर सकते हैं। अगर ऊपर 2 का गुणा कर दिया जाए और गुणा करके यहाँ भी 2 हो जाएगा चूँकि, और जब इस 2 में से 2 घटा दिया जाएगा तो कितना 0 प्राप्त होगा, ठीक है ना। हम तो पंक्तियों में काम करना, ये 2 किस पंक्ति का, दूसरी पंक्ति का, दूसरी पंक्ति को हम R2 शो करेंगे। पंक्तियों को इंग्लिश में कहते हैं रो, इसलिए R1 R2 इस क्रम में पहली दूसरी पंक्ति शो करेंगे। और स्तंभों को कहते हैं कॉलम, पहले स्तंभ को C1 दूसरे स्तंभ को C2, इस प्रकार से C1 C2 C3 ये पहले दूसरे तीसरे स्तंभ के शो किए जाएंगे, ठीक है। तो हम दूसरी पंक्ति के लिए काम करें, दूसरी पंक्ति के लिए क्या कर रहे हैं हम, यानी R2 में से, ये R2 है, R2 में से R1 घटाएंगे, लेकिन R1 में 2 का गुणा किया जाएगा तब तो ये समान होंगे, घटेंगे। तो R2 में से R1 घटाया जाए लेकिन 2 का गुणा करके, ठीक है ना। तो कर लीजिए आप, गुणा किस में हो रहा 2 का, इसमें ध्यान रखिएगा। और इस R2 में से R1 घट रहा है, देखिए 2 गुणा 2 एकम 2, और 2 में से 2 घट, तो देखो R1 के लिए कोई काम नहीं हो रहा तो R1 पहले सेम रख दें, ठीक है ना।
R1 के लिए कोई काम नहीं तो R1 को आप सेम रखिए, ठीक है ना। अब 2 गुणा करें 2 एकम 2, R2 में से जब R1 घटाएंगे तो पहले में से पहला अवयव, दूसरे में दूसरा अवयव, तो 2 में से 2 घटेगा 0। यहाँ 2 गुणा करेंगे -2, और 3 में से जब -2 घटेगा तो कितना आएगा आपका 5 आएगा, ठीक है ना। जैसा काम आपने लेफ्ट हैंड साइड किया वैसे ही काम राइट हैंड साइड कर दें। देखिए R1 के लिए कोई काम तो R1 सेम टू सेम। अब R2 के लिए काम हो रहा है तो R2 में से 2R1 2 गुणा कर किस में करेंगे R1 में, वो R2 में से घटा देंगे। जब 2 गुणा करेंगे 2 एकम 2, वो R2 में से जब R1 घटाएंगे तो पहले में से पहला अवयव घटेगा, 0 में से यहाँ 2 घटेगा तो माइनस के 2 आएगा। अब यहाँ 2 गुणा करेंगे तो यहाँ 0, 1 में 0 घटेगा तो 1 आएगा, और इंटू ये रहा। तो देखिए पहला स्तंभ ये तैयार हो गया 1 0। अब ऐसे काम करेंगे आप, तो ऐसे आपने काम कर लिया। अब ऐसे काम करना है आपको ये, तो यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, तो यहाँ 0 ऑलरेडी है, यहाँ 1 बनाना है। अब देखिए जब किसी भी एक बात याद रखें, क्योंकि ये द्वितीय कोटि का आपका एक आव्यूह, अभी आपको तृतीय कोटि के भी आव्यूह दिए होंगे, तो यहाँ पर एक बात याद रखेंगे कि जब आपको किसी भी पंक्ति में 1 बनाना हो, ठीक है ना, किसी भी पंक्ति में कोई भी अवयव, जैसे यहाँ 1 बनाना है इसके अकॉर्डिंग आई के अकॉर्डिंग, और बाकी सभी अवयव 0 प्राप्त हो जाएं, तो उसको 1 बनाने के लिए जो संख्या हमारे पास है वो उसी से भाग कर दें। जब 5 है तो 5 ही से भाग कर दीजिए। तो R2 के लिए काम हो रहा है, तो R2 के लिए क्या काम हो रहा है, R2 में हम भाग कर रहे हैं किसका, 5 का। तो R1 को कोई काम नहीं तो R1 सेम लिख दें आप। R2 में 5 का भाग करेंगे 0, यहाँ 5 का एकम 5, ऐसे यहाँ पर भी 5 का भाग करेंगे आप R2 में, तो R1 सेम रखेंगे। R2 में 5 का भाग तो माइनस के 2/5, यहाँ 5 का भाग करेंगे तो 1/5 इंटू 1, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम काम कर चुके हैं, 0 1 भी बन चुका है आपका। अब ऐसे काम कर चुके हैं, ऐसे काम कर ऊपर काम करेंगे, यानी कि इस स्तंभ में काम कर देंगे नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 0, तो यहाँ तो 1 है। अब यहाँ 0 बनाना, 0 कैसे बनेगा देखिए। अब R1 में R2 जोड़ देंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसके लिए काम कर रहे हैं आप, R1 के लिए काम कर रहे हैं। तो R1 के लिए क्या काम कर रहे हैं, तो R1 में R2 आप जोड़ देंगे। देखिए पहला अवयव जुड़ेगा तो 1 में 0 जुड़ेगा 1, दूसरा अवयव जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, ये 0 1, क्योंकि R2 के लिए कोई काम नहीं है। जैसे यहाँ भी R1 में R2 जोड़िए, R1 के लिए काम करना तो R1 की जगह लिखना है आपको। तो 1 में -2/5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3/5 आ जाएगा, और 0 में 1/5 जुड़ेगा तो 1/5 आ जाएगा। बाकी R2 सेम है, 2/5 1/5 इंटू A। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 2 आव्यूहों का क्या है ये गुणा, एक आव्यूह A है और एक आव्यूह है, और दोनों का गुणनफल देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, 1 इकाई आव्यूह प्राप्त हो रहा है। इकाई आव्यूह I है, और जब जानते हैं 2 आव्यूह गुणनफल इकाई आव्यूह प्राप्त होता है, तो यहाँ पर जैसे A है तो ये आपका क्या होगा, A का व्युत्क्रम आव्यूह कहलाएगा, क्योंकि A का व्युत्क्रम आव्यूह में गुणा करने से ही इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। तो लिख सकते हैं अतः A इनवर्स बराबर, यानी व्युत्क्रम आव्यूह हो गया 3/5 - 2/5 1/5 और 1/5, ये आपका व्युत्क्रम आव्यूह। इस प्रकार से प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करके, या प्रारंभिक रूपांतरण भी कहते हैं, इसे यूज करके आप व्युत्क्रम आव्यूह फाइंड कर सकते हैं, राइट।